बिताने के लिए विद्रोही आत्माओं को उपयुक्त शरीर तथा मोहमय परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें वे स्वतंत्रतापूर्वक विलास कार्य कर सकें। दयामय प्रभु ने अपनी राह में चलकर अपने आप सीखने के लिए सहमत हो जाते हैं। अतः वे अपनी भौतिक सृजन की शक्ति महामाया पर दृष्टि डालते हैं। इस दृष्टि के पड़ने से ही वह जाग जाती है और उनकी ओर से सारी व्यवस्था करने लगती है। वह तथा उसके सहायक गण देवता मनुष्य पशुओं आदि के असंख्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर निर्मित करते हैं। उसी के साथ वे स्वर्ग तथा नरक लोकों में असंख्य परिस्थितियाँ भी उत्पन्न करते हैं, जिसमें बद्ध जीवों को उनकी इच्छानुसार तथा योग्यता अनुसार सुविधाएं प्राप्त हो सकें। भले ही कोई अनभिज्ञ व्यक्ति प्राणियों के कष्ट के लिए ईश्वर को दोष दे, किंतु वैदिक वाङ्मय का सच्चा अध्येता प्रत्येक आत्मा के लिए भगवान की एक समान चिंता की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। चूँकि उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता, इसलिए वे मित्रों तथा विरोधियों में भेदभाव क्यों रखें। भले ही हम उनका विरोध करने की ठान ले और उन्हें भुलाने के सारे प्रयत्न करें, किंतु वे हमें कभी नहीं भूलते। न ही वे हमें हमारी सभी आवश्यक वस्तुओं को देना तथा अदृश्य मार्गदर्शन देना बंद करते हैं। श्रील सिद्धर स्वामी प्रार्थना करते हैं, त्वदीक्षण वक्ष क्षोभ माया बोधित कर्म भी जातान संसरतः खिन्नान नृहरे पाहि नः प्रीपितः। हे पिता, हे नृसिंह, जो जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र में जन्म ले चुके हैं, उनकी रक्षा कीजिए। ये आत्माएं अपने कर्म बंधन से दुखी है, जिसे माया ने तब जागृत किया जब आपने उसे क्रियाशील बनाने के लिए अपनी दृष्टि डाली। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल। तो ये जो अध्याय है, साक्षात वेदों द्वारा स्तुति, बहुत ही ये अध्याय दार्शनिक चिंतन का विषय है। बहुत सारे दार्शनिक ऐसे विषय इसके अंतर्गत है जिस पर विद्वज्जन जो है वो बहुत समय तक उसके ऊपर टीकाएँ टिप्पणियाँ दे सकते हैं, बड़े बड़े जो महात्मा लोग हैं। तो हम कोशिश करेंगे गुरु और गौरांगी की कृपा से इस तात्पर्य में और अनुवाद में जो कुछ बताया है, तो इस तात्पर्य को पकड़कर हम शुरुआत करते हैं। ये साक्षात इस अध्याय में वेद जो है, श्रुतियाँ जिनको कहा जाता है, वो एक व्यक्ति है और वे स्वयं व्यक्ति स्वरूप में भगवान की इन सुंदर श्लोकों के द्वारा स्तुतियाँ कर रही है, वो श्रुतियाँ। तो ये जो तात्पर्य है, इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द को प्रयुक्त किया गया है जो इस श्लोक के अनुवाद को भी स्पर्श करता है। इसका सेकंड चैप्टर में बताया गया है, भगवान से पृथक जीवन बिताने के लिए विद्रोही आत्माओं को उपयुक्त शरीर तथा मोहमय परिवेश प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें वे स्वतंत्रतापूर्वक विलास कार्य कर सकें। और दयामय प्रभु उन्हें अपनी राह में चलकर अपने आप सीखने के लिए सहमत हो जाते हैं। अतः वे अपनी भौतिक सृजन
सृजन की भौतिक शक्ति महामाया पर दृष्टि डालते हैं। इस दृष्टि के पड़ने से ही वह जाग जाती है और उनकी ओर से सारी व्यवस्था करने लगती है। तो उसमें कई सारे, फिर आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे, इस ब्रह्म संहिता में इस विषय में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज उसमें किस प्रकार से इस भौतिक सृष्टि के ऊपर में सईक्षतः बताया जाता है कि भगवान सह ईक्षतः मतलब अपनी दृष्टि के द्वारा इस भौतिक प्रकृति को कार्यान्वित करते हैं। उनका प्रथम स्वरूप क्या होता है, उसमें उनको भगवान जो है सईक्षतः, जो कारण सागर, क्षीर सागर, कारण सागर में जो शयन करते हैं भगवान महाविष्णु, भौतिक प्रकृति के ऊपर कैसे दृष्टिक्षेप डालते हैं, उनका जो दृष्टि है, जो उसको बोलते हैं आई बीम, या उनका जो आँख नज़र है, वो एक प्रकाश है और वो आध्यात्मिक रहता है पूरी तरीके से। तो उसको प्रकृति के ऊपर में जो दुर्गा का स्वरूप है उनके ऊपर में डालते हैं, और उसके अंदर में वो जो आई साइट है उसके अंदर में लिंग स्वरूप भगवान शिव जी रहते हैं। और वो प्रकृति के ऊपर, मतलब कहने का अर्थ ये है कि भगवान जो है भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं करते हैं। वो इस तात्पर्य में बताया गया कि वो पूरी तरह से अलिप्त रहते हैं, पूरी तरह से आध्यात्मिक, उनका दृष्टि भी आध्यात्मिक रहता है। लेकिन जब ये सृष्टि को करना होता है, उनको इस ब्रह्मांडों की रचना जो कुछ भी है इसमें क्रिएशन करना होता है, तब वो क्या करते हैं, उस भौतिक प्रकृति के ऊपर वो जो दृष्टिक्षेप डालते हैं उसमें लिंग रूप शिव जी रहते हैं। और वो प्रकृति जो भगवान का दृष्टि होता है, एक्सेप्ट करने वाले जो होते हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है रमा, वो होती है। लेकिन उसका दूसरा साइड है दुर्गा। तो लिंग स्वरूप जो वो बिंब है, जो प्रकाश है, उसके थ्रू उनको स्पर्श करते हैं। मतलब एक प्रकार से भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन वो उस भौतिक प्रकृति को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्य उस प्रकार से शिव जी के थ्रू और वो पार्वती के थ्रू उसको करते हैं। और फिर इस संसार में सब क्रिएशन हो जाता है। इसलिए बताया जाता है कि एक दृष्टि से इस भौतिक जगत में जितने सारे जीव जंतु देव मनुष्य सब है, ये सबके शिव और पार्वती क्या है, माता पिता है। उनके थ्रू हम इस संसार में आते हैं। तो जब इस संसार में आ जाते तो कुछ ऐसे, कुछ मैं कहने के बजाय आप ऑलमोस्ट सभी जीव क्या करते हैं, अभी इस संसार में आए, इसका अर्थ एक समझ लीजिए, इस तात्पर्य में ये लिखा कि विद्रोह, ये भगवान के साथ में रहते समय ये विद्रोह का भाव, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, तो भगवान से विद्रोह करते हैं। क्योंकि ये विद्रोह का जो भावना है कब जीव के अंदर में प्रकट हो जाता है। एक तो अभाव के कारण इस संसार में, एक तो अभाव के कारण आदमी विद्रोह करता है। अगर मैनेजमेंट से कुछ डिमांड किया और वो पूर्ति नहीं हुआ तो उसका विद्रोह करता है वो व्यक्ति। तो ये विद्रोह एक तो अभाव के कारण होता है या द्वेष के कारण होता है। और जीव क्या करता है, भगवान से द्वेष करता है। द्वेष आने एक प्रकार से एनवियसनेस है, ईर्ष्या है भगवान के साथ। वो ही ऐसा क्यों, मुझे भी कुछ ऐसे करना है, मुझे भी कुछ स्वामी ईश्वर बनना है, तो ये द्वेष आ जाता है। तब इस संसार में हम देखते हैं सभी लोग, मतलब ऑलमोस्ट आपने बड़े बड़े आंदोलन देखे होंगे, ये सारे विद्रोह के ही अभाव के कारण या ईर्ष्या के कारण है ना, ये सारे विद्रोह हुए। जैसे कभी कभी देश स्वतंत्र करने के लिए भी विद्रोह हो जाते हैं। जैसे 1857 में बड़ा विद्रोह हुआ था, इसमें बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे इसमें भाग लिए थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो भारत को गुलाम बनाए रखे थे कई 150 वर्ष तक, तो उनसे मुक्त कराने के लिए, ये देश मुक्ति के लिए है विद्रोह। अच्छा है, तो मतलब हम समझ सकते हैं कि ये संसार में जब जीव विद्रोह करता है, ये प्रकट रूप में हम इसको देखते हैं, तो हम इससे प्रमाणित ये हो जाता है कि हम उधर भी यही काम करके आए हैं, है कि नहीं। तो ये हम उधर भी करके आए हैं। लेकिन भगवान क्या है, भले जीव विद्रोह करता है
तो ये भौतिक प्रकृति के द्वारा इस संसार की सृष्टि करते हैं और हर जीव को क्या करते हैं, शरीर प्रदान करते हैं। देवताओं को देवताओं का शरीर, जीवों को देवताओं का शरीर देते हैं, किसी को मनुष्य का शरीर देते हैं, किसी को पेड़ पौधे आदि आदि का शरीर प्रदान करते हैं भगवान। लेकिन इतने से भगवान रुक नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है भगवान न किसी से द्वेष करते हैं न किसी से प्रेम करते हैं ऐसे नहीं कि नहीं करते, मतलब वो वैसा नहीं करते हैं जैसे हम समझते हैं, है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, जो संसार में जीव प्रेम करता है वो पकड़ कर बैठ जाता है और जैसे कई सारी समस्या शुरुआत होने लगती है। भगवान वैसे नहीं, आप भक्ति करो, भजन करो, करेंगे तो आपका फायदा है, उनकी शरण में जाएंगे आपका फायदा, अगर नहीं जाएंगे उनको नुकसान भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर दया है, इसमें बताया गया है। हाँ, भगवान क्या करते हैं, वो अपने आप में मस्त है, वे आत्माराम है, वो अपने आध्यात्मिक जगत में वो बहुत हजारों हजारों लक्ष्मियों के साथ में, गोपियों के साथ में, गोलोक वृंदावन में बहुत आनंद लेते हैं। उनके लिए संसार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को व्यवस्था करते हैं। इसमें बताया गया है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक विलास कार्य कर सके। हम लोग विलास करने के लिए आए इधर में, है कि नहीं। तो ये संसार ने, भगवान ने क्या किया, संसार को रचना किए हैं। तो फिर भी भगवान के अंदर में बहुत करुणा है, बहुत दया है। वो चाहते ही कि अरे मेरे ये तो अपने ही है, मेरे ही है, उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर भी क्या करते हैं, इस संसार को बनाने के बाद में जीवों के प्रति करुणा के कारण, दया के कारण वो कई रूपों में आते हैं। उसका मैंने वर्णन एक पंढरपुर में कुछ लोगों ने सुना है बातों को, 2-4 वैष्णव उधर आए थे, मैं इसी को रिपीट करने वाला हूँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना और इधर भी लोगों ने नहीं सुना है तो भगवान क्या करते हैं, जीवों के प्रति अपनी स्वाभाविक दया और करुणा के कारण कई अवतार धारण करते हैं, और उनके जो उन अवतारों को जो समझ जाते हैं और उनके शरण में जाते हैं वे धन्य हो जाते हैं। बाकी संसार में ऐसे ही घूमते रहते, चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखिए भगवान जीव को ऐसे ही नहीं छोड़ते इस संसार में। सबसे पहले उसके साथ में, उधर से जब छोड़ते हैं, संसार बनाते छोड़ते हैं, तो उसके साथ में आ जाते हैं। कौन से रूप में आते हैं, सबसे पहले भगवान कौन सा अवतार धारण करते हैं, परमात्मा के रूप में आते हैं। आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान कितने काइंड, उनके अंदर दया है जीवों के लिए, हम लोगों के लिए। वे परमात्मा के रूप में आते हैं और ऐसे जगह पर जाके रहते हैं जहाँ हम कोई भी सज्जन जाके रह नहीं सकता है। कैसे आते हैं, एक कीड़ा जो कोई मल में होता है ना, वो गटर में जो कीड़े रहते हैं, या सुअर गटर में सो जाता है, कोई सज्जन जाके नहीं सोएगा सुअर के साथ में। मैंने उसको पाला है, कि सुअर पालने वाले लोग होते हैं ना, हम ये मेरा है, मैंने पाला है, उसको रोज़ खिलाता हूँ, मैं भी इसके साथ सो जाता हूँ। नहीं ऐसे करते हैं, घृणित स्थान है वो। लेकिन फिर भी भगवान ये परमात्मा के रूप में उस मल में जो कीड़ा होता है उसके हृदय में भी रहते हैं, उसके साथ साथ आते हैं पूरा, और बोलते हैं कि जाने तक वो और दूसरा कौन सा शरीर में जाएगा, अगर उससे भी घृणित कोई शरीर है तो उसमें भी उसके साथ में भ्रमण करते हैं भगवान परमात्मा के रूप में। तो ये भगवान की क्या है, ये बहुत विशेष करुणा है। लेकिन इसको समझ नहीं पाते सभी लोग। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि हमारे हृदय में भगवान है। इसीलिए तो संसार में ज़्यादा करके लोग नास्तिक और क्या करते हैं, नास्तिक होते हैं या भगवान के विरोधी होते हैं, भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि उनके हृदय में भगवान है। और उनको उनके ऊपर किस लिए हृदय के अंदर में है, क्योंकि उन्होंने एक ड्यूटी लिया है, एक कर्तव्य लिया है। गतिर् भर्ता प्रभु साक्षी, वे साक्षी है। वे साक्षी किस लिए है, क्योंकि उनको देखना है
उनकी एक इच्छा है भगवान की परमात्मा के रूप में कि ये पागल कभी ना कभी ये संसार के सुख और दुख रूपी जो ये वृक्ष के शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर में जो फल लगे हैं, जो उसको कभी मीठे लगते हैं और कभी कड़वे लगते हैं, जो कड़वे लगकर कड़वे फल खा खा के परेशान हो जाए और मेरी तरफ एक बार पश्यति वीत शोका, शोक खत्म हो जाए और मेरी तरफ देख ले, ये उनकी अभिलाषा है, ये उनकी आशा है। मेरी तरफ देखेगा, जैसे मेरी तरफ देखेगा तो सुखी हो जाएगा, ये संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा, मेरी तरफ आगे बढ़ेगा, ये उनकी इच्छा है। इसलिए वो परमात्मा के रूप में उसके हृदय में साक्षी के रूप में रहते हैं। इसीलिए देखो, भक्त के हृदय में भगवान और अभक्त के हृदय में भगवान बहुत फर्क है। वही भगवान है, मतलब ऐसे नहीं कि अलग अलग भगवान, भगवान वही है, लेकिन काम की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा फर्क है। भक्त के हृदय में जो भगवान रहते हैं वो विश्राम, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि जो भक्त होता है, जो पहुंचा हुआ भक्त होता है, उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है, बराबर। उनको बस भगवान की सेवा करनी है। लेकिन जो अभक्त होता है उसके हृदय में जो भगवान है ऑन ड्यूटी रहते हैं, हर समय उनको काम रहता है, ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या करने वाला है, किसको परेशान करने वाला है हर समय उनको ड्यूटी में रहना पड़ता है, नो हॉलीडे, बराबर है ना। तो मतलब भक्त के हृदय में भगवान को आराम रहता है, सुकून मिलता है, विश्राम, क्योंकि वो भक्त जो होते हैं वो भगवान पर हमेशा निर्भर रहते हैं और कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती है। लेकिन संसारी लोग जो रहते हैं उनके हृदय में साक्षी के रूप में रहकर ऑन ड्यूटी रहते हैं। तो परमात्मा के रूप में आते हैं भगवान, ये उनका एक क्या है, अवतार है, ये उनकी एक करुणा है, दया है। और फिर जब परमात्मा के रूप में आते तो कई बार शास्त्रों में बताते कि वो क्या, किस लिए है, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि ये जीव जो है उनका साक्षात्कार कर सके, बराबर, परमात्मा के रूप में साक्षात्कार कर सके, इसको पहचान जाए कि है अभी उसको कुछ करना है, थोड़ा साधन भजन योग ध्यान साधना करनी है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। जब जीव नहीं कर पाते तो भगवान क्या करते हैं, फिर और कुछ उपाय और कुछ उपाय योजना करते हैं। फिर कौन से रूप में आते हैं, फिर हर युग में युगावतार के रूप में आते हैं, अपने अनेक अवतारों को, 24 अवतारों को प्रकट कराते हैं। और कभी कभी उन अवतारों के बीच में स्वयं कभी कभी आ जाते हैं डायरेक्ट श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी के, क्या कर रहे तुम, बंद करो उसको, नहीं जाओ उधर बैठो पीछे, नहीं तो अपने रूम में जाके वो काम करो। क्लास में आने के बाद ये सब नहीं करना चाहिए, कपड़े सिलाना, मृदंग सिलाना, ये कोई काम नहीं होता है ना। आप बता रहे आप सबको कि क्लास में बैठने के बाद यही सब काम करना चाहिए, नहीं, वो सब ठीक नहीं है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो भगवान फिर क्या करते, जब परमात्मा के रूप में जब आने के बाद सबके हृदय में जब कोई उनका अनुभूति नहीं कर पाते, उनका साक्षात्कार करने के लिए प्रयास नहीं करते, तो भगवान क्या करते, फिर और उपाय करते हैं, वे स्वयं आ जाते हैं। और स्वयं आने के बाद में ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाओं को प्रकट करते हैं अपने अंतरंग भक्तों के साथ में। उनका उद्देश्य एक ही रहता है, वो अभी परमात्मा के रूप में आए तो कर नहीं पाए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो चलो डायरेक्ट जाते हैं, या कई अन्य अवतारों के रूप में आते हैं और उन लीलाओं को, उन अद्भुत कार्यों को देखकर शायद आकर्षित हो जाए। तो हर युग में भगवान क्या करते हैं, वो स्वयं आ जाते हैं और अवतारों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन बोलते हैं कि फिर भी जब कोई नहीं समझ पाता है तो फिर और क्या करते हैं, और उपाय करते हैं, चलो और कुछ ऑप्शन देते हैं जीवों के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो शास्त्रों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, है ना। थोड़ा कम से कम नहीं समझ पाए, लीला करते भगवान कैसे कैसे गोवर्धन धारण करते, गोपियों के साथ कैसे, वैसे भी लोग इसको मानते नहीं है। जो भक्त है उनको छोड़कर सभी लोग अश्रद्धा करते हैं, अविश्वास करते हैं, अरे आपके भगवान ऐसे होते हैं क्या, ऐसा कभी करते हैं दूसरी औरतों के साथ में, तो नहीं मानते। तो भगवान क्या करते हैं, शास्त्रों के रूप में आते हैं, ग्रंथों के रूप में, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, वेद, इनके रूप में प्रकट हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसमें उपदेश देते हैं।
ऐसे करना चाहिए, ऐसे मेरे शरण में आना है। तो फिर क्या करते हैं, शास्त्र के रूप में आते हैं, लेकिन फिर भी दुष्ट लोग क्या करते हैं, फिर भी उनके पास वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं रहता। मैं 2 दिन पहले मैं जब कोल्हापुर में था, मैं बुक वितरण कर रहा था, आते समय लगभग सारे 4-5 लोग थे, मैं भी था, 100 भगवत गीता किया आते समय, और फिर उन लोगों को उधर से छोड़ दिया और फिर मैं इधर आया। तो एक की दुकान में गया था मैं, टेलर था, 2 लोग और बैठे थे, साईं बाबा का फोटो था और 2 फोटो थे, लक्ष्मी जी का और था कुछ किसी का फोटो। तो उनको पुस्तक दिखाया भगवत गीता, बोला ये ले लीजिए। तो शुरुआत ही उसने कर दिया, क्या महाराज टाइम नहीं है, वेळ नहीं, बार बार वही रिपीट करने लगा। और भी उतना तो ठीक है, टाइम नहीं, मैं निकल जाता, लेकिन ऊपर क्या बोलता है, अरे महाराज बोलते हैं आप लोगों की वजह से ना हमारे जो आप उनको साधु संत ऋषि मुनि बोलते हैं, ये शास्त्र, उन शास्त्रों में कई सारे हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार उत्सव बहुत सारे, साल भर हम लोग को टाइम ही नहीं रहता। हमारे घर में जो बीवी बच्चे, मैंने क्योंकि बताया उनको, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, बीवी पत्नी पढ़ेगी। तो बोलता है अरे इतने सारे उत्सव है कि लोग इतने सारे बिजी हमारे घर वाले रहते हैं, नहीं है फिर भी वो सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, ऐसे बोलता है। तो मेरा टेम्परेचर बढ़ने लगा, बार बार वही रिपीट करने लगा। हाँ बार बार और ऐसे बोलने लगा। मैं बोला अरे क्या इसका कारण, आपके ये जो देखो हमारे साधु संतों ने जितने सारे हमारे शास्त्रों के थ्रू जो उत्सव और त्योहारों को बनाया है, ये केवल आप लोगों के कल्याण के लिए है। आपकी बीवी और बच्चे, यदि आपके जो साल भर में जो उत्सव आते हैं, हर महीने में एक त्यौहार है हमारे वही हिंदू संस्कृति में, और ये किस लिए है, मैंने उनको बोला ये इसलिए है कि आपकी बीवी और आपकी जो लड़कियां हैं, वो बच्चे हैं, वो उसमें व्यस्त रहे। अगर वो नहीं व्यस्त रहेंगे उन त्योहारों के द्वारा, तो दूसरे के साथ में भाग जाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है, बराबर है ना, करने के लिए कुछ कार्य नहीं है, दिन भर टीवी देखना, फिर क्या करें। अभी तो वही होता है ना। बोला अगर इसमें हमारे ऋषियों की कृपा नहीं होती, हमारे शास्त्रों की, तो तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाती थी। फिर वही रिपीट करता है, फिर वही बोलता है, फिर भी महाराज क्या टाइम है, इतना देखो दिन भर मुझे काम करना पड़ता है इधर में, टेलरिंग करना पड़ता है, फिर भी पैसा इतना मिलता नहीं है, नहीं चाहिए लेके जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैंने बोला अगर तुम टाइम नहीं निकालोगे तो यमराज तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे, यमराज तुम्हारे लिए टाइम निकालेंगे। फिर जाते जाते फिर बाहर निकल गया, बाहर निकलते समय बोलते महाराज मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि यमराज मेरे को टाइम निकाले। मेरा भी गुरु निकला हो। तो फिर मैंने जाते जाते बोला कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें जल्दी मिल जाए यमराज। तो ऐसे बोलना पड़ता है। मैं ऐसे बोल के कुछ लोगों को गीता दे चुका हूँ, डरा कर। कभी कभी डराना पड़ता है लोगों को, लेकिन उसने तो नहीं लिया, लेकिन भविष्य में कभी ले सकता है जब यमराज की मुलाकात होगी तो उसके साथ। तो कहने का अर्थ है कि भगवान बहुत दया और करुणा, फिर भी लोग क्या करते हैं कि उनके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है संसारी काम करने के लिए। तो हाँ, जब शास्त्रों को पढ़ने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता है, जो साक्षात भगवान का वचन है, गीता भागवत क्या है, साक्षात भगवान की वाणी है, भक्त और भगवान की वाणी है, तो लोग उसके लिए टाइम नहीं निकालते। तो फिर भगवान क्या करते हैं, और कुछ उपाय निकालते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील प्रभुपाद की, तुकाराम महाराज जैसे महान महान संतों को क्या करते हैं, इस संसार में भेजते हैं, और उनके थ्रू उनको, उन जीवों को बताते हैं, आओ सत्संग में भजन करो, भक्ति करो, नाम करो। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि थोड़े उल्टे दिमाग वाले भी बहुत लोग रहते हैं, जो साधु संतों की बातों को भी नहीं लेते हैं, है ना, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। एक सत्य घटना है, या कभी कभी इन बातों को उल्टा लेते हैं। आप जानते हैं राजस्थान जयपुर में, राजस्थान में है ना,
जयपुर में मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर, राधा गोविंद मंदिर। उस मंदिर की घटना है, ये सत्य घटना है। वहाँ पर एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, बड़े पहुँचे हुए महात्मा थे, और वे प्रवचन में बता रहे थे कि जो कुछ भी ये संसार में भगवान उन्हीं की कृपा से करवाते हैं। यदि भगवान की इच्छा है, राधा गोविंद जी की इच्छा है, और आप भूखे हैं, तो भगवान क्या करते हैं, आप उस व्यक्ति को खिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं। और वो कहते हैं कि यदि आप भूखे हैं, आप भूखे तो भगवान खिलाते हैं, लेकिन बोलते हैं यदि भगवान की इच्छा नहीं है और आप खाना चाहते हैं, भगवान की इच्छा नहीं लेकिन आप खाना चाहते हैं, आपको कोई खिला नहीं सकता। लेकिन कई बार वो फिर बोलते हैं आप खाना नहीं चाहते हैं, आप खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा है कि आपको खिलाना है, तो कोई उनको रोक नहीं सकता। तो वो प्रवचन में एक व्यक्ति बैठा था, वो सुन रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ मिल गया, ठीक है मान सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, खाना नहीं है, और फिर भी भगवान क्या है, उनकी इच्छा है तो ज़बरदस्ती खिला सकते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। और वो प्रवचन होने के बाद में भगवान के सामने जाते और भगवान को चैलेंज करते, राधा गोविंद को, बोलते कि हे भगवान देखो आप ऐसा बोल रहे हो, महात्मा जी बोल रहे, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। आज मैं उपवास करूँगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा पूरा दिन भर, देखता हूँ आप मुझे कैसे खिलाते हैं। और वो निकल जाता है। अभी गांव घर में रहेंगे तो बीवी बच्चे चिल्लाएंगे खाने के लिए आइए, खाने के लिए आइए, खाने के लिए आइए, तो बोलता है मैं जंगल में चला जाता हूँ। और वो जंगल में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, बोलते हैं अभी जंगल में जाएंगे तो कोई तो दोस्त मित्र सगा मिल जाएगा, आओ थोड़ा खाए बैठे पानी पिए। वो कोई ऐसा न करे इसलिए बोलता है मैं पेड़ के ऊपर जाऊँगा, और सबसे लास्ट टहनी के ऊपर में जाकर बैठता है, बड़े घने जंगल में, और वो ऊपर में जाकर बैठता है शांति से, आज मैं खाऊंगा नहीं, देखता हूँ भगवान मुझे कैसे खिलाते हैं। तो भगवान का दर्शन करके बहुत सारे तीर्थयात्री वो रास्ते से गुजर रहे थे उस जंगल से अपने गांव जाने के लिए, और वो उसी पेड़ के नीचे आके बैठ जाते हैं। किस लिए बैठ जाते हैं, वो थके हैं, तो जो राधा गोविंद भगवान का उधर से प्रसाद जो कुछ लाया है, बहुत सारे लोगों ने 10 15 20 लोग थे, तो खोल कर खाना शुरू करते हैं। और तब तक उसमें समय में क्या हो जाता है, जो डाकू जो है लुटेरे लोग, उनका आवाज़ आता है, घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है, तो सारे उसमें से एक व्यक्ति, अरे चलो चलो चोर आ गए, डाकू आ गए, गब्बर सिंह आ गया, भाग जाओ। तो सारे लोग भाग जाते हैं, सारा भोजन सब उधर ही छोड़ के। तो होता क्या है कि वो सारे डाकू लोग आ जाते हैं और इधर उधर देखते हैं कि बहुत सारा सामान पड़ा है और उसमें बहुत सारा भोजन भी है। कुछ लोग नीचे उतर जाते हैं और एक जन जाके देखता है भोजन बहुत बड़ा स्वादिष्ट है, मालपुआ, रसगुल्ला, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सुगंध बहुत आता है, तो सोचते हैं कि अरे चलो खा लेते हैं। वो सरदार को बोलता है, सरदार जी अभी हमारा टाइम आ गया है, हमें बहुत मौका मिला है, बहुत समय से भूखे हैं, बहुत दूर से दौड़ कर आए हैं, इसको खा लेते हैं। सरदार जी बोलते हैं, अरे बदमाश तुम ऐसा गलती मत करो, अनजान चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। शायद किसी ने यहाँ पे चाल किया होगा, कोई दांवपेच लगाया होगा, षड्यंत्र होगा। हाँ, हम लोग जो भी लूट कर लेकर आए हैं और यहाँ पर हमें जो भोजन दिख रहा है इसमें जहर मिलाया होगा और उसको हम खाएंगे और यहाँ मर जाएंगे और हमारा सामान लेकर जो यहाँ पे कोई छुपा हुआ है वो लेके जाएगा। तो बोलते कि नहीं मत खाओ। तो बोलते ठीक है नहीं खाएंगे, लेकिन करेंगे क्या। सरदार जी बोलते देखो थोड़ा आसपास कोई छुपा होगा यहाँ पर। तो ढूंढने लगते सब 10-15 जो डाकू रहते इधर उधर, उनको कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन एक जो होता है उसका ध्यान ऊपर चला जाता है। वो ऊपर में बैठा रहता है, उसका उसी समय छाती के ठोके बढ़ने लगते हैं। इतना डर जाता है, वो बोलता है सरदार वो देखो ऊपर बैठा है, आप जो बोल रहे थे वही सही है। हाँ, सरदार भी, उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है सरदार का। बोलते उनका उतार उसको नीचे, और जब 2 व्यक्ति ऊपर जाते हैं उसको जबरदस्ती नीचे लेके आते। बोलता है मेरा आज उपवास है, आज निर्जला है। हाँ, मेरा निर्जला है। बोलते बदमाश आज तू उपवास कर रहा है और हमको यमराज से मिलाने की इच्छा करता है, प्लानिंग कर रहा है, ये सारा इधर भोजन में इसमें जहर में मिलाया है। नहीं सरदार मेरे को मालूम नहीं, यहाँ कुछ लोग आए थे आपके डर से। डर भी कुछ नहीं,
आज तुमने हमें मारने का प्लान बनाया, ये भोजन तेरे को ही पहले खाना पड़ेगा, फिर हम खाएंगे। नहीं नहीं सरदार, मेरा आज निर्जला एकादशी है, मैंने ठान लिया कुछ नहीं खाऊंगा। हमने ठान लिया, सरदार बोलता है कि तेरे को खिलाना ही है। उसको बोलते पकड़ो इसके हाथ, दो हाथ दो लोग पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, और मुंह पहले पूरा पक्का ऐसे बनाया रहता है उसने, तेरा दांत भी पूरा ओट भी चिपकाए रहते, नहीं खोलूंगा नहीं खाऊंगा, क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, नहीं खाना है आज, भगवान को चैलेंज किया है। तो मुंह बंद किया सरदार इसने, बोला चाकू घुसा उसके अंदर में। चाकू डालते हैं उसके दो दांतों के बीच में, उसको फिर थोड़ा गैप हो जाता है, पकड़ते हैं, जो भी मस्त रसगुल्ला मिठाई वगैरह सब ढूंसते उसके अंदर में, खाओ खाओ खाओ। और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहता है कि सही में अगर मेरी इच्छा नहीं है लेकिन भगवान की इच्छा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर उधर से उसको छोड़ देते हैं, वो लोग खाते निकल जाते हैं और वो मंदिर जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि भगवान आप ही सब चीज़ों के पीछे हैं, आप चाहे तो कुछ भी करा सकते हैं। तो फिर भी ये संसार में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इन बातों को, साधु संतों की बातों को अस्वीकार करते हैं, नहीं मानते हैं। तब भगवान क्या करते हैं, और उपाय करते हैं। किस रूप में आते हैं वो साधु संत, क्या करते हैं, ताकि लोग संसार में आकर एटलीस्ट एक बार तो भगवान का दर्शन करें, उनको प्रणाम करें। वो विग्रह के रूप में क्या करते हैं, आ जाते हैं। श्री श्री राधा पंडरीनाथ की जय, विट्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। तो उनके भक्त शास्त्रों के द्वारा क्या करते हैं, विग्रहों की स्थापना करते हैं। बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं कर पाए तो केवल आकर एक बार भगवान को मंदिर में आके प्रणाम भी कर लिया ना, तो भगवान उसको बहुत कुछ मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं। तो इसलिए विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। और कुछ लोग मंदिर भी नहीं आना चाहते, है ना, मंदिरों में भी नहीं आना चाहते। कई लोग ऐसे हैं। अभी कल मेरे को प्रभु जी बता रहे थे अखलूज के, प्रभु जी गांव में हमारे उधर एक बहुत पैसे वाला आदमी है अखलूज में, इतना पैसा उसके पास 100-200 एकड़ जमीन है, बहुत पैसे वाला है। लेकिन हम बोलते हैं उसको चलो हरे कृष्ण मंदिर पंढरपुर जाते हैं, एकादशी के दिन दर्शन करते हैं, हाँ, या हम अभी यात्रा निकाल रहे हैं जगन्नाथपुरी, गंगासागर, मायापुर, आप चलिए। बोलते हैं भगवान का बात छोड़कर और कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मैं करता हूँ। भगवान, मंदिर, ये सब मेरे को मत बताओ। मंदिर आने के बाद मत बताओ। ऐसे लोग हैं, तो मंदिर भी नहीं आना चाहते, भगवान का दर्शन विग्रह के रूप में नहीं करना चाहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, भगवान और उपाय करते हैं। फिर कैसे आते हैं, नाम के रूप में आते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, परमात्मा के रूप में आते हैं, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत शरीर को सुखाना पड़ता है। और बोलते हैं उसके बाद में शास्त्रों के रूप में उसको पढ़ना पड़ता है, उसको भी टाइम देना पड़ता है और दिमाग खर्ची करना पड़ता है, बुद्धि को लगाना पड़ता है। और जो भक्त आते हैं तो उनकी सेवाएं बहुत करनी पड़ती है, भक्ति के रूप में आते हैं तो उनकी सेवाएं बहुत करनी पड़ती है। और बोलते हैं कि विग्रह के रूप में आते तो उनकी भी बहुत कुछ करना पड़ता है, अभिषेक करो, पूजा करो, आरती लगाओ, नारियल फोड़ो, सर फोड़ो, सब बहुत कुछ करना पड़ता है कि नहीं। तो बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो बस जिधर आप है वहाँ पे बैठ के क्या करो, भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही कोई ये मंत्र उच्चारण करता है, उसके जीवा पर भगवान क्या करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि नाचने लग जाते हैं राधा कृष्ण, नाम केवल लेने से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। जब हम हरि नाम में जाते हैं, बोलते दोनों हाथ ऊपर उठाओ, उनका हाथ जेब में रहता है या तंबाकू रहता है कि नहीं। तो जब वो नहीं कर पाते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान ठीक है, आप लोग ये सब नहीं करना है, परमात्मा का पूजा नहीं करना है, विग्रह का सेवा नहीं करना है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है, संतों की सेवा नहीं करनी है, तो क्या करो, कम से कम आकर प्रसाद खाओ, महाप्रसाद की। ये सबसे सरल तरीका है भगवान दिया है। श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे लाखों, इस्कॉन के कितने सारे भक्त हैं जो प्रसाद खा के भक्त बने। ये प्रसाद भी भगवान का अवतार है। और देखो किधर भी भीड़ नहीं मिलेगा आपको, इवन तो इस्कॉन मंदिर में प्रवचन में भीड़ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन प्रसाद हाल में 9 बजे बहुत भीड़ मिलेगा आपको। है कि नहीं? हाँ, प्रसाद
प्रसाद पाने के लिए बहुत भीड़ रहेगा। तो ये भगवान की क्या है, प्रसाद भी कोई आकर केवल प्रसाद भी खा लेता है ना, भगवान इतनी अपेक्षा करते हैं। प्रभुपाद जी ये विश्वास करते थे, ये विदेशी लोग ये कोई ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह ये सब अध्ययन विध्ययन नहीं करने वाले, क्योंकि नशा विशा ये सब बहुत करते थे ना, कपड़े भी नहीं ठीक से पहनते थे। तो वो जानते हैं वो कैसे सरेंडर हो जाएंगे। उनको इस्कॉन बुलेट है ना, उनको बुलेट खिलाया, गुलाब जामुन बना के रखते थे, वो आते थे थोड़ा वेट सुनते थे और भूल जाते, गुलाब जामुन खा के निकल जाते थे, फिर आते थे, अरे चलो स्वामी जी बना के रख के, कम से कम वो खाने के बहाने लोग धीरे धीरे आए और भक्त बने, है ना। मैं लास्ट आपको 3 मिनट बाकी है, एक घटना सुनाता हूँ कि प्रसाद से भी आदमी भक्त बन जाते हैं। अमेरिका की घटना, एक भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ग्रंथ वितरण। तो एक पार्क में एक जगह पर जहाँ पे वो जो बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती ना, चटपट जो भी सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा स्टॉल था। तो वहाँ एक फैमिली आइसक्रीम खा रहे थे, पिता के हाथ में कोन था, माँ के हाथ में कोन था, बेटे के हाथ में कोन था, बेटी के हाथ में कोन था, मतलब कौन था, आइसक्रीम का कोन था। तो वो उसको खा रहे थे, बच्चा भी खा रहा था। तो वो बुक पुस्तक वितरण करते हुए वहाँ पर वो व्यक्ति आया, प्रभु एक आया भक्त। तो उन्होंने क्या किया, वो उनके बच्चे को पास में आए, बात करने लगे। तो वो बच्चा बात करने के लिए तैयार नहीं था, उसके सामने ऐसे पुस्तक दिखा है भगवद गीता। तो वो बच्चा आइसक्रीम आधा मुंह में है, कौन हाथ में है, बोलता है नहीं मेरे पास खाने के लिए बिजी हूँ मैं, टाइम नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, कैसे पकड़ूंगा, हाथ दूसरा भी हाथ गंदा है। तो उसने क्या किया, उसने बैग आते समय, बहुत सारे विदेशी लोग ऐसे करते हैं, प्रसाद रखते हैं अपने बैग में। तो उसने एक लड्डू छोटा सा उस बच्चे के मुंह में दे दिया, मुंह में डाला। आइसक्रीम कौन हाथ में है, साइड में लगा है। तो एक और वो जो स्वीट था वो कौन सा था, सिंपली वंडरफुल, जो इससे बनता है, मिल्क पाउडर से, दूध पाउडर से बनता है। वो जैसे वो बच्चे ने खाया इतना खुश हो गया वो कि बोला और है क्या, तो बोला हाँ है, और एक उसके मुंह में डाल दिया। वो इतना खुश, इतना आनंद का अनुभव करने लगा वो बच्चा, और मांगने लगा। तो उसने वो जो उसका हाथ का जो कोन है अपने सिस्टर के हाथ में दे दिया। तो वो सिस्टर देख रही कि ये खा रहा है, 1 2 3 वो सफ़ेद इतना उसमें रेड स्पॉट है, और इतना खुश बार बार मांग रहा है। तो उसने क्या किया, मुझे भी दे दो। तो उसने उनकी हाथ, उन लड़की के हाथ में दे दिया, और उसने वो जो 2 कोन है अपनी माँ के हाथ में दे दिए। तो वो उसके भी मुंह में डालने लगी। तो वो भी इतने लड़की खुश हो गई। तो उसकी माँ जो साइड में खड़े थे, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसने बोले हमको भी दीजिए। तो उन्होंने उनको भी दे दिया एक हाथ में। तो उसकी माँ ने भी खाया, वो भी इतने प्रसन्न हो गए वो खाने के बाद। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने ये जो सिंपली वंडरफुल जो स्वीट है मिल्क पाउडर का, इसका नामकरण किया है। क्योंकि पहली बार जब प्रभुपाद को ये स्वीट मिला तो प्रभुपाद के मुंह से शब्द आए जो, क्योंकि जैसे मुंह में डाला जीवा के ऊपर वो पिघल गया, वो सिंपली वंडरफुल। प्रभुपाद जी बोले, तो तब से उसका नाम हो गया सिंपली वंडरफुल। तो उनकी माँ ने क्या किया, उन्होंने मांगा, उन्होंने खाया, तो उन्होंने अपने 3 कोन किया कि उनके प्रभु जी के हाथ में दे। और फिर उनके पति बोले कि क्या चक्कर है, ये ऐसे खा रहे सब लोग बार बार मांग कर उस व्यक्ति से, कुछ विशेष होगा। तो उन्होंने आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने चारों जो कोन है उनका भी और उनके सारे कोन जो उनके हाथ में दिए थे सब पकड़ के वो कचरे के कुंडी में डाल दिए, और उनसे वो लिया और खाए। इतने खुश हो गए, और उनसे कई सारे किताबों को उन्होंने खरीद कर लिया। तो ये प्रसाद का महिमा है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको क्या किया, इस कलयुग में प्रकट करा है। लेकिन ध्यान देना है कि इसको प्रवचन जब शुरू हो जाता है वो अंत तक उसका चिंतन नहीं करना है। वो केवल आखिरी में उसको क्या करना है, होने के बाद ही उसके बारे में सोचना है और उसको ग्रहण करना है। हाँ, तो ये हम आज के इसमें देखें कि भगवान कभी किसी से द्वेष और इससे ईर्ष्या नहीं करते हैं। वो अपने धाम में बहुत मस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर में बहुत करुणा है। इसलिए सारे भौतिक प्रकृति के द्वारा ही सारी सृष्टि को रचना करते हैं, और फिर करने के बाद उसको ऐसा ही नहीं छोड़ते हैं। संसार में कई सारे लोग होते हैं, बच्चे पैदा तो करते हैं 4 5 6 7, 4 बीवी 40 बच्चे,
पैदा तो करते लेकिन वो कैसे बनेंगे, कैसे बड़े होंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। वे क्या करते हैं, परमात्मा के रूप में आते हैं दया करके, फिर शास्त्रों के रूप में आते हैं, फिर भक्तों के रूप में आते हैं, और फिर विग्रह के रूप में आते हैं, फिर नहीं मानते तो नाम के रूप में आते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं तो प्रसाद खिलाकर उनको अपने धाम में वापस लेने के लिए कोशिश करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। 2 मिनट ज़्यादा हो गए, फिर भी किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, तो यही रुक जाते हैं। प्रसाद नहीं देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ प्रभु जी बता रहे कि हमें प्रसाद के बारे में बताया, तो बोल रहे कि कई बार ऐसे होता है कि कई बार ऐसे भक्त आ जाते हैं, या कभी कभी बाहर के भी लोग आते हैं, तो उनको प्रसाद कभी कभी मना करते हैं, या कभी कभी कई जगहों पर प्लेट पर बिठाते हुए भी उठाया जाता है, ऐसे देखा जाता है। तो एक्चुअली ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी की ये बहुत मतलब कि ये संस्था प्रभुपाद जी ने इसलिए बनाया। प्रभुपाद जी ने एक बार देखा, विदेश की घटना है, प्रभुपाद जी ने देखा कि बच्चे लोग इंडिया में या विदेश में मालूम नहीं, मायापुर में, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, जो कचरा फेंका है ना, उस कचरे में उठा के खा रहे हैं। जो कई प्रोग्राम से लोगों ने फेंका हुआ कचरा जूठा, उसको उठाकर खा रहे। प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आए, प्रभुपाद रोने लगे, और प्रभुपाद जी ने उसी दिन ठान लिया कि मैं ऐसे करूँगा कि मेरे जितने, और सारे शिष्यों को भी आदेश दिया कि इस्कॉन मंदिर जहाँ भी है उसके 10 किलोमीटर के अंदर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी ने आदेश दिया। तो जितने भी इस्कॉन मंदिर है, ये पंढरपुर में मंदिर है, कई जगह पर मंदिर है, तो बहुत सारे मंदिर इसको करते हैं, और हम यहाँ पंढरपुर में भी करते हैं। यहाँ पर प्रसाद हम लोग, यहाँ की व्यवस्था ने व्यवस्था किया है कि हम द्रोण प्रसाद हम लोग देते हैं। तो इसमें भी कई बार ये भक्त का प्रसाद रहता है, कभी गेस्टों का प्रसाद रहता है। तो कोई अंदर आ गया तो उनको नहीं उठाना चाहिए, ऐसे उठाते नहीं है, उठाते हैं तो भी फिर भी समझ जाए तो उठाना नहीं चाहिए। या कोई 1-2 भक्त आए, थोड़ा 1-2-4 भक्तों को प्रसाद ज़्यादा बना दिया तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं, अगर बच गया तो फेंकना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बेटर है 2-4 भक्त कांग्रेगेशन इधर उधर से आते हैं तो उनको खिलाना चाहिए। खिलाने से कम नहीं होता है, बढ़ता है। आप ये प्रसाद का वितरण का जो कार्य है इसको बढ़ाते रहेंगे तो आपके पास धन इतना आएगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि दान देने से, ये दान है। हम ये मंदिर हम बनाया है तो जो यहाँ साधु रहते हैं उनका काम है उनको दान देना है। आपको दान मिलता है, आप उनको दान देना है। एक तो ज्ञान दान देना है, और आपके पास जो प्रसाद है उसको आपको उनको देना है। तो हमें प्रयास करना है कि किसी को उल्टा नहीं भेजना है। कोई भक्त लोग है तो उनको बुलाना चाहिए, जो आए वहाँ पर लाइन में तो उनको लेना चाहिए। और भी अपने जो कांग्रेगेशन उनको रहते हैं, जब वो आते हैं, थोड़ी बड़ा ग्रुप है, 2-3 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, 4-5 लोग को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, और मैनेजमेंट को बताया नहीं और सीधा आके घुसा दिया अंदर, तो ऑलरेडी यहाँ पे रहने वाले जो निवासी भक्त हैं या गेस्ट हाउस में रहने वाले जो गेस्ट लोग हैं, फिर उनको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कभी कभी एडवांस में थोड़ा सा बताना चाहिए व्यवस्था को, जो भी कमांडर होते हैं, जो कुकिंग इंचार्ज, प्रभु जी हमारे 10 लोग हैं, खिलाना चाहिए, बताया तो व्यवस्था करना, लेकिन एडवांस में बताना चाहिए 1 दिन पहले। तो जिससे क्या, क्योंकि हमारे जो कांग्रेगेशन, हम इतना प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं, उनको भक्त बनाते हैं, लड़कों को भक्त बनाते हैं, कांग्रेगेशन को भक्त बनाते हैं, वो सेवा करते हैं, थोड़ा थोड़ा आकर सेवा करते, कभी कभी दान भी देते हैं, बराबर है। तो उनको खिलाने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, उनको खिलाना चाहिए, कोई नाराज़ ना हो, हमें प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं। तो थोड़ा एडवांस में भी बताना कि हमारे पे जिम्मेदारी है, जो कांग्रेगेशन प्रचार करते हैं, और ऐसे 2-4 लोग आए तो वहाँ के जो इंचार्ज है उनका भी जिम्मेदारी बनता है, चलो आने दो, है ना। प्रसाद थोड़ा देखना चाहिए कि अंदाज आना चाहिए, हाँ इतना प्रसाद है तो 4-5 लोग आ सकते हैं, लेकिन ऐसे करना चाहिए। कोई दूर से आया है, एक फैमिली है, तो उनको खिलाना चाहिए, नहीं तो फिर इतना दूर जाएगा, फिर कुकिंग कब करेगा, शाम का या रात का, ऐसे
थोड़ा सोचना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए हर चीज़ में। सब ऋषि मुनि सब आश्चर्य से खड़े हो गए। वो नहीं चाहते थे, या फिर इसका मीनिंग यही हो सकता है कि बेचने का मतलब वो बहुत उनको अलग सा लगा। अभी इस्कॉन में जो कूपन सिस्टम है, कहाँ तक मतलब शास्त्रों को तोड़ रही है या फिर मेंटेनेंस दिया जा रहा है। यदि मेंटेनेंस बोलेंगे तो इधर गोंदवले के पास अन्य क्षेत्र है, कमेटी है, उनके साथ बात होगा। तो वो बोले प्रभु जी, प्रसाद का लक्ष्मी लेने से प्रसाद ये नहीं होता है, मतलब हम प्रसाद का लक्ष्मी ले रहे हैं, एक प्रकार से व्यापार हो रहा है। हाँ, वो प्रभु जी बोल रहे कि कई बार हम कूपन सिस्टम करते हैं, कोई लोग आते हैं तो उनको बेचते हैं हम, तो ये कैसे, वो कुछ शास्त्र से भी बता रहे थे। तो प्रसाद बांटना चाहिए, सबसे पहली बात प्रसाद बांटना चाहिए, लेकिन ये हर किसी का जिम्मेदारी होता है कि हमें थोड़ा किसी को फ़ोन करके थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे व्यवस्था को, कि हमारे 4 लोग हैं, 2-4 लोग हैं, तो फिर वो व्यवस्था कर देने के लिए मना ही नहीं है। और भी थोड़ा व्यवस्था को भी थोड़ा सा जो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि हमें धन जो आ रहा है वो इसी कार्य के लिए आ रहा है, प्रचार, और इसी प्रचार का भी साधन है प्रसाद, तो थोड़ा ब्रॉड माइंड होकर उसको करना चाहिए। प्रसाद कूपन देना चाहिए, पैसे नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा बड़े ग्रुप आते हैं, जैसे गेस्ट हाउस में 50, 100, 200 लोग आते हैं, तो उनके लिए तो कंपलसरी है, क्योंकि वो लोग अर्निंग करते हैं शहरों में रहकर, बराबर, और इधर आते हैं गेस्ट हाउस के रूम वगैरह बुक करते हैं, तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा कुछ, क्योंकि आश्रम चलेगा कैसे, आश्रम में इतनी भगवान की सेवा है ना, थोड़ा कुछ उनको अपने चीज़ से सहयोग देना चाहिए, समझ गए ना। तो ऐसा है, तो कई जगहों पर फ्री में भोजन चलता है, तो चलाना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे भक्त होते हैं कि वो उसमें नहीं जाएंगे। जैसे कोई यहाँ पर अभी नक्षत्र खोल दिया तो उसमें नहीं जाएंगे, वो इधर ही भीड़ करेंगे ना। ठीक है बाबा, आप इतने लोग हैं तो इतना थोड़ा कुछ आप सेवा करो, तो उनको दिया जाना चाहिए ऐसे। लेकिन एक व्यवस्था ऐसे होना चाहिए प्रसाद वितरण का, जाओ फ्री वाले में आके सब खा के जा सकते हैं। लेकिन अभी कलयुग है, वैसे तो बेचना नहीं चाहिए, दूध बेचना नहीं चाहिए, पानी बेचना नहीं चाहिए, लेकिन बेचा जा रहा है, क्या करें, बेचा जा रहा है। तो हर चीज़ का, दोनों का बैलेंस करके इसमें से मार्ग निकालना चाहिए सभी लोगों को विचार करके, व्यवस्थाओं को आदि आदि। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, राधा पंडरनाथ की, गौर प्रेमानंदे। श्रीमान मोहन